हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। सो आई होप आप लोगों का जैब एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। अभी भी अगर स्टार्ट नहीं किया, यू स्टिल हैव अराउंड 2 मंथ्स, बिट लेस देन 2 मंथ्स, लेकिन आप अभी भी जैब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि आज हम डिस्कस करेंगे 50 डेज की स्ट्रैटेजी कि कैसे अगले 50 डेज में आप जैब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे पीपीबी पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या आपको स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। तो ये स्ट्रैटेजी आपके काम आएगी अगर आपको खुद से प्रिपरेशन करना है। बट इफ़ यू वांट टू टेक अ कोर्स फॉर योर प्रिपरेशन, तो हमारा पीपीबी का जो मास्टर कोर्स है वो अवेलेबल है। अभी आप जैब 75 कोड अगर यूज़ करेंगे तो आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं 75% ऑफ पे। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलेंगी, पेपर से जस्ट पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, प्लस यू विल गेट टेस्ट सीरीज, नोट्स एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। तो आप उसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यू कैन गो विजिट एड्यूटैब का वेबसाइट एंड वहाँ पे आप अलग अलग कोर्सेज देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें सेल्फ प्रिपरेशन करना है पीपीबी के लिए तो हमें कैसे स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेपर में इम्पॉर्टेंट क्या है। तो हमारे लिए 4 मॉड्यूल्स हैं। पीपीबी में आपके 55 चैप्टर्स होते हैं, 55 चैप्टर्स, ठीक है, जिसमें से आपके मेजर जो पोर्शन है वो ए और बी मॉड्यूल में है। टिल चैप्टर नंबर 41 आपका मॉड्यूल ए एंड बी आता है। पहले मॉड्यूल में 21 चैप्टर्स हैं, दूसरे मॉड्यूल में आपके 20 चैप्टर्स है। तो ये दोनों मॉड्यूल्स में चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा पेपर भी इन्हीं मॉड्यूल में से आता है। सो लगभग 35 मार्क्स एंड 35 मार्क्स, लगभग 65 टू 75 मार्क्स का जो पेपर है आपका ए और बी मॉड्यूल में से आता है। तो अगले 50 डेज में आपको लगभग, अगर आप 50 डेज पीपीबी की प्रिपरेशन करते हैं तो अराउंड 40 डेज आपको सिर्फ मॉड्यूल ए एंड बी को देने हैं एंड 10 डेज आप देंगे सी और डी मॉड्यूल को। डू नॉट लीव मॉड्यूल सी एंड डी। इनका वेटेज कम है लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जीरो वेटेज है। तो आपको पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करना है मॉड्यूल ए से, फिर मॉड्यूल बी से, एंड देन यू हैव टू गो फॉर मॉड्यूल सी एंड डी, क्योंकि उनका वेटेज कंपैरेटिवली कम है। सोर्सेज आपको क्या यूज़ करने हैं? मेन आपका सोर्स यही रहेगा, मैकमिलन की जो बुक है, यही आपका मेजर सोर्स रहना चाहिए है प्रिपरेशन के लिए। एंड अगर कोई अपडेट्स आपको चेक करने हैं कि डेटा में कोई अपडेट्स हुए हैं तो आरबीआई के जो सर्कुलर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर दी लेटेस्ट डेटा। पर जो मेन बुक है यही आपकी प्रिपरेशन का मेन सोर्स रहेगा। तो इस बुक को कैसे यूटिलाइज करना है? तो देखिए, हमारे पास 4 मॉड्यूल हैं, ए बी सी और डी। तो जो आपको ये ब्लैक में चैप्टर्स नजर आ रहे हैं दे आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये जो चैप्टर हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और ये जो आपके रेड में आ रहे हैं चैप्टर्स आपको नजर, दे आर लेस इंपॉर्टेंट देन दी ब्लैक वंस। तो जो तो आपके ब्लैक वाले हैं चैप्टर्स, इनको आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। जो आपके ये रेड में आपको चैप्टर्स नजर आ रहे हैं, इन चैप्टर्स के लिए आप जब अपनी बुक खोलेंगे, आप अपनी मैकमिलन की बुक खोलेंगे, तो वहां पे हर चैप्टर के बाद चैप्टर की समरी दी होती है अंडर लेट्स सम अप। ऐसे आपके हर चैप्टर के बाद समरी दी होती है, लेट्स सम अप, और हर चैप्टर के बाद उसके एमसीक्यूज दिए होते हैं। तो आपको जो चैप्टर्स कम इंपॉर्टेंट है उनकी आप सिर्फ समरी पढ़ लीजिए और उनके आप एमसीक्यूज कर लीजिए जो बुक में दिए गए हैं। बाकी चैप्टर जो आपको ब्लैक में दिए गए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो मॉड्यूल ए में आपके टिल चैप्टर नंबर 21 है। तो ये जो ब्लैक वाले चैप्टर्स है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में करना है। इवन आप इसे भी आप इंपॉर्टेंट ही मान लीजिए, एंसिलरी सर्विसेज वाले को भी आप इंपॉर्टेंट की ही कैटेगरी में रखिए, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपको डिटेल में करने हैं, बाकी चैप्टर्स जो हैं आपको उन्हें सिर्फ समराइज करके पढ़ना है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बुक में से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल बी है, बी की भी आपको ऐसे ही लिस्ट प्रोवाइडेड है कि कौन से ये ब्लैक वाले में जो चैप्टर आपको मार्क्ड हैं ये आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने हैं, बाकियों की आपको सिर्फ समरी पढ़नी है। तो आपका चैप्टर नंबर 41 तक आपका बी मॉड्यूल है। तो ज़्यादा आपका जो 75% टाइम जो आप पीपीबी को जितना भी टाइम दे रहे हैं, 75% ऑफ द टाइम शुड गो फॉर मॉड्यूल ए एंड बी। एंड आपका जो फोकस है वो सिर्फ रट्टाफिकेशन में नहीं होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, बिकॉज जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छा है तो आप केस स्टडीज को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉड्यूल ए और बी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, ईजी है। मॉड्यूल ए सबसे ज़्यादा आसान है, बी कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है ए से, बट दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, द लेंथ ऑफ द सिलेबस मेक्स इट डिफिकल्ट कि 55 चैप्टर्स हैं पीपीबी में, बट स्टिल 50 मार्क्स का जो आपका
50 जो क्वेश्चन है आपके 0.5 मार्क्स के होंगे, 25 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे एंड 25 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, पूरा पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी बुक को ऐसे यूटिलाइज करना है। मॉड्यूल सी जो है उसमें मेरा हमेशा रिकमेंडेशन ये रहता है, पहले तो ब्लैक वाले इंपॉर्टेंट है और जो रेड वाले हैं कम इंपॉर्टेंट है, उनकी सिर्फ समरी पढ़नी है। प्लस जहां पे भी आपको मॉड्यूल सी में लगे कि इट इज गेटिंग टू टेक्निकल, ये ज्यादा कंप्यूटर रिलेटेड है, मुझे नहीं समझ आ रहा, उसे छोड़ देना, बिकॉज मॉड्यूल सी कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। तो जो आपको इजी चीजें लगती हैं, जैसे आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये इजी टॉपिक्स हैं। एटलीस्ट जो इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको नहीं छोड़ना है। जो आपको लगता है कि इट्स टू डिफिकल्ट कि हब और राउटर और स्विच क्या होता है, ये वाले आप छोड़ सकते हो कि देखो ये तो नहीं समझ आ रहा, एक रीडिंग दो, समझ आ रहा ठीक है, नहीं तो मूव टू द नेक्स्ट थिंग, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इस मॉड्यूल के अंदर जो आपका सी मॉड्यूल है। तो इसमें भी आपको मैंने मार्क कर रखे हैं चैप्टर। अगर हम डी मॉड्यूल की बात करें तो ये ना बहुत कम पेजेस हैं आपकी बुक में, तो आप इनको एक ओवरऑल रीडिंग दे दो, स्पेशली जहाँ पे केस स्टडीज मेंशन्ड है। आपको मॉड्यूल डी के अंदर एक केस स्टडी दिखेगी सत्यम की, ये आपको ज़रूर पढ़नी है। एक केस स्टडी है एनरॉन वाली और एक केस स्टडी है 2007-8 के जो क्राइसिस हैं, फाइनेंशियल ग्लोबल क्राइसिस हैं, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, ये आपको जरूर पढ़ना है। ओवरऑल आपको रीडिंग देनी है, बस 1 रीडिंग गिव टू दिस, डू द एमसीक्यूज एंड दैट्स इट, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब देखो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो बता दिए और हम आपका वर्कलोड कम कर रहे हैं यहाँ पे, हम आपको इवन चैप्टर्स में से टॉपिक्स भी बता रहे हैं कि कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो पीडीएफ है, ये जो मेरी पीपीटी है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहो आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। ठीक है, तो आप इसे डाउनलोड करके मार्क कर सकते हो, खुद से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये पूरा लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। ओके, ये तो उन लोगों की बात होगी जिन्होंने बुक परचेज करी है, जो बुक में से प्रिपेयर करना चाहते हैं। अब हम में से कुछ लोग हैं जो कोर्स ले लेंगे, जिन्होंने कोर्स ले लिया उनको तो कुछ भी और परचेज करने की जरूरत नहीं, सब कुछ कोर्स में अवेलेबल है। तीसरे लोग हैं कोर्स भी नहीं लेना, बुक भी नहीं लेना, उनको क्या करना है, उनको जाना है एडुटैप के यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। ऑब्वियसली जब आप यूट्यूब से प्रिपरेशन करते हो तो कोर्स जितना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, बट यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। और यूट्यूब पे भी आप जो है हमारे मैराथन्स फॉलो कर सकते हैं, पेपर से जस्ट पहले मैराथन्स होते हैं एंड बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, 50 डे सीरीज चल रही है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। द कंटेंट इज़ रियली गुड, अब वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जब भी आपको पीपीपी का पढ़ना है तो आपको याद रखना है कि केस स्टडीज़ बहुत आते हैं, तो इन डेप्थ नॉलेज होगा तो केस स्टडीज आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड कुछ भी नहीं लेना है ना, तो थोड़ा सा अपना जेब ढीली करके टेस्ट सीरीज ले लो, बस किसी दोस्त के साथ शेयर कर लो, कहीं से भी आप 5-6 हर सब्जेक्ट के टेस्ट जरूर आप सॉल्व करिए कि 2 आवर्स के लिए अपना क्लॉक इन करो और 2 आवर्स में मैं आपको 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तब आपको रियलाइज होगा कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितना है। सो टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं बट एमसीक्यूज नहीं कर रहे हैं, दैट विल बी अ बिग मिस्टेक। तो चाहे आप यूट्यूब से कहीं से एमसीक्यूज देखिए, कोई टेस्ट सीरीज लीजिए, प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप एडुटैप की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे भी आपको आई थिंक एक फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ये जो आपके सामने अभी बैनर शो हो रहा है, तो यहाँ से भी आप ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको किसी कोर्स के बारे में पूछना है, कोई स्ट्रैटेजी के बारे में पूछना है, तो आप यहाँ पे ये हमारा ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in, इस पे आप हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.edutap.co.in, यहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे पीडीएफ्स आपको फ्री में मिलते हैं। सो द क्रक्स ऑफ द थिंग इज यू हैव टू बी डिसिप्लिन। खुद से प्रिपेयर करो, कोर्स से प्रिपेयर करो, यूट्यूब से प्रिपेयर करो, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। इट्स स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम, अभी भी आपके पास जो समय है इसमें अगर आपने जीरो आपका प्रिपरेशन है ना, स्टिल आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बहुत लोग करते हैं, आप भी कर सकते हो। एंड
it's not that difficult. The difficulty is your time management and how consistent you are. If you are consistent, you are disciplined, you will be able to crack the examination. ये पीपीटी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. बाकी आपको ईमेल आईडी तो मैंने बता दिया है. मेरा नाम मेघा है. अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं. वील हेल्प यू. यू डू नॉट नीड टू बी एनरोल्ड एज अ स्टूडेंट. स्टिल आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. सो ऑल द बेस्ट. गुड लक. थैंक यू सो मच.